परमेश्वर की आवाज के साथ ये आपकी एक और मुलाकात है। अगर आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम विश्वास करते हैं वो इस कारण है कि प्रभु की आवाज आपके जीवन के उन इलाकों तक पहुंची है जहां तक अब तक नहीं पहुंची थी। अगर आप पिछले हफ्ते हमारे साथ जुड़े थे तो आपको याद होगा कि हमने सीखा कि परमेश्वर अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को एक गहराई की समझदारी की तरफ बुलाते हैं कि कलीसिया ये समझे कि प्रभु ने उसे क्या बनाया है, किस तरह बनाया है। और हमने ये समझने की कोशिश की कि किस तरह परमेश्वर ने उसकी कलीसिया को एक दीप स्तंभ बनाया है। इतना ही नहीं कि वो एक दीप स्तंभ है, पर यह भी कि वो एक ऐसा दीप स्तंभ है जो शुद्ध सोने का बना हुआ है, और ऐसी शुद्धता जो केवल आग से गुजरने के कारण ही आती है। और इतना ही नहीं कि हम शुद्ध सोने के बने हुए दीवटे हैं, पर यह भी कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है मजबूत किए गए हुए वचन है। जब परमेश्वर का वचन उस सोने पर जो आग के द्वारा शुद्ध किया गया है चोट करता है, तो वो इतना उसके ऊपर दबाव बनाता है कि उसके कणों के बीच हवा की भी जगह नहीं होती, और उस कारण, उन चोटों के कारण वो सोना केवल शुद्ध ही नहीं मजबूत हो जाता है। इतना मजबूत कि कई कई वर्षों तक, लंबे अरसे तक प्रभु के काम आ सके। अगर आज की सुबह आप हमारे साथ हैं तो वो इसलिए क्योंकि आपके जीवन में सोना जिस प्रकार शुद्ध किया जाता है उस प्रकार शुद्धता का कार्य हो रहा है, और ये कि परमेश्वर का आत्मा आपको पुकार रहा है और आपको और गहराई की तरफ और अधिक उसके उजाले की तरफ लेकर जा रहा है। कलीसिया, ये हमारा समय है कि हम प्रभु से और सीखें, और इसीलिए आज हम फिर स्टूडियो से हमारी कलीसिया और संसार भर में फैली मसीह की कलीसिया के पास आ रहे हैं। और हमारे साथ एक और बार प्रभु के दास, हमारे नबी प्रॉफिट शाजू मैथ्यू साथ है। मेरी मदद करें कि मैं उनका स्वागत कर सकूं। डैड, हम एक और बार आपका धन्यवाद करते हैं, और जैसे हम हर हफ्ते कहते हैं, हम इस हफ्ते भी कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते जो हमने सीखा था बहुत ही सामर्थी था, और गहराइयों को, एक नई गहराई को, परमेश्वर के वचन की नई समझ को हम तक वो वचन लेकर आया। हर हफ्ते ऐसा होता है कि हम उन्हीं वचनों को पढ़ते हैं जिन्हें हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम ऐसी बातों को सुन रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी, और हमारी आत्मा मानो वो एक नई सांस, एक नया जीवन पा रही है। और जैसे वो वचन आता है हमारे जीवन में जो है रोशनी को लेकर आ रहा है, और जहाँ हमारे जीवन में सुधार की जरूरत है वहाँ सुधार हो रहा है, जहाँ हमारे जीवन में समझ की जरूरत है वहाँ हमें समझ प्राप्त हो रही है। और उन बातों के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सफर में मेरे साथ जुड़े हैं। मैं ये जानता हूँ कि कोविड-19 से जब हम गुजर रहे हैं, और ये जो समय है उसने हमारे अंदर का हर एक, हमारे जीवन का हर जो धार्मिक हिस्सा है उसे परखा है। और अगर आपकी ऐसी आदत रही है कि आप अपनी धार्मिक नीतियों के अनुसार हर हफ्ते कलीसिया जाते हैं, तो ये समय आपको परख रहा है ये देखने के लिए कि इस लॉकडाउन के बीच भी आपका विश्वास कितना मजबूत है। अगर परमेश्वर के ऊपर जो आपका विश्वास है वो आपके सामाजिक रिश्ते या आपकी जो दोस्तियां हैं उसके ऊपर निर्भर था, तो इस मौसम ने आपको जरूर परखा है। अगर आप ये सारी बातें केवल धर्म का पीछा करने के लिए कर रहे थे तो इस समय ने जरूर आपको परखा है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये समय उन लोगों के लिए जो केवल एक धर्म का पीछा नहीं कर रहे हैं और यीशु का कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा पुरस्कार देने वाला सीजन रहा है, क्योंकि उनका रिश्ता प्रभु में मजबूत है, उसके जड़ों में मजबूत है। एक सबसे बड़ा फायदा जो मैं इस समय में देखता हूं जो हमारे प्रति है, उस फायदे के लिए तो प्रेरित पौलुस भी, मैं विश्वास करता हूं और इच्छा रखता होगा कि वो इस समय में जन्मा होता। क्योंकि प्रभु के दास, अगर आप ध्यान दें तो प्रेरित पौलुस जो है एक चिट्ठी लिखता, और वो चिट्ठी समुद्र के रास्ते जिस तक पहुंचनी है महीने लग जाते उस तक पहुंचने के लिए, और जैसे ही वो चिट्ठी पौलुस के हाथ से निकल जाती वो केवल आशा कर सकता था कि वो चिट्ठी सही सलामत जो है जिसके प्रति लिखी गई थी उस तक पहुंचे, और संदेश उसके ऊपर साफ साफ वो पढ़ सके, उसकी स्याही खराब नहीं हुई हो, और उसके बाद लोगों को फिर इंतजार करना पड़ता होगा कि अगली चिट्ठी कब आएगी। लेकिन हम एक ऐसे मौसम में, एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां
कई राष्ट्रों से लोग जो है एक साथ मिलकर किसी एक संदेश को सुन पाते हैं। केवल सुन ही नहीं पाते, वो चित्र को देख पाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो तकनीकें आज हमारे पास उपलब्ध है, जो प्रेरितों का समय था, उस वक्त जो परमेश्वर के दास थे, उन्हें ये सारी बातें उपलब्ध नहीं थी, और वो कितना ही चाहते होंगे कि उनके समय में ये सारी बातें उपलब्ध हों। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, इस माध्यम के लिए, जो अलग अलग जगह होने के बावजूद हमें फिर भी एक रखती है, एकता में बांधे रखती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमें अब कलीसिया को हम पारंपरिक रूप से जैसे कलीसिया चलाते रहे हैं, उन जरियों से, माध्यम से हटकर नई रीतियों की ओर हम देखें। हमें समय से आगे चलना है। सेवकाई जिस रीति से पहले की जा सकती थी, वैसे अब नहीं की जा सकती। और अगर हम जल्द ही पहले जिस तरह सेवकाई किया करते थे उसकी तरफ वापस जाना चाहते हैं, तो निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि हम में से हमारे अंदर कोई एक छोटा सा भाग है जिसे बदलाव पसंद नहीं। तो ये बातें हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। पिछले ही हफ्ते की बात है कि भारत देश में जो हमारी कलीसियाएं हैं, अमेरिका में जो हमारी कलीसियाएं हैं, लगभग संसार भर के 3 हिस्सों से हमारी कलीसियाएं हैं, जो हमारी शाखाएं हैं, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं। कुछ कलीसियाएं मलेशिया से, कुछ कलीसियाएं दुबई में हमारी एक कलीसिया है। और इन सारे स्थानों से, इन सारी कलीसियाओं से लोग साथ में जुड़ सके, सहभागी हो सके, और उसी जो है सामर्थ्य में जो है पा सके, जिस सामर्थ्य में हम यहाँ मॉन्ट्रियल में कलीसिया में बैठकर परमेश्वर के वचन को पा रहे हैं, उसकी आशीषों को सीख रहे हैं। और ये प्रभु का ही किया हुआ कार्य है। ये सारी बातें कोरोना से पहले के समय में इनका हम जो है कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जो है किसी प्लेन पर बैठकर जो है सारी थकान के साथ किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई सही मायने में परमेश्वर के लिए भूखा है, तो प्रभु ने सारी बातों को उनके लिए उपलब्ध करवा दिया है। और ये कारण काफी है कि हमारे अंदर एक महान आनंद नजर आए। ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं डैड। और बुधवार के रोज आप हमसे बातें कर रहे थे, जो है फाइनेंसेस के विषय में नहीं, मगर कुछ बातें जो हमारे आर्थिक जीवन का हिस्सा है उनके विषय में आप बातें कर रहे थे। और जब आप वो बातें हमसे कर रहे थे, आपने कुछ ऐसा कहा, बताया हमें, जिसके कारण मेरा मन बहुत ही उत्साहित हो गया। आपने हमसे ये कहा था, बताया था हमें कि केवल एक वेदी बनाना काफी नहीं है, मगर ये भी जरूरी है, जैसे परमेश्वर का वचन सिखाता है, कि हमने हर दिन सुबह और हर दिन शाम को वेदियां कायम करनी है, बनानी है। आपने हमें बताया कि किस तरह जो परमेश्वर के लोग बंदवाई से बाहर आए थे, तो वो परमेश्वर के मंदिर को फिर से स्थापित करना चाहते थे। वे लोग आए और उन्होंने अपनी इच्छा से एक अर्पण प्रभु के सामने अर्पित किया। उन्होंने वो अर्पण अपने हृदय से दिया। हाँ, वो देने के लिए आज्ञा थी, पर उन्होंने अपनी मर्जी से वो अर्पण प्रभु के चरणों में अर्पित किया। और उन्होंने ऐसा हर दिन सुबह और हर दिन शाम किया। और बाइबल कहती है उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस अर्पण की वजह से जो उस जमीन पर के लोग थे, उनसे प्रभु ने उन्हें सुरक्षा दी। और डैड, आपने जिस रीति से ये बातें हमें सिखाई थी, ऐसा पहले हमने कभी नहीं सीखा है इन बातों को। ये बातें अब हमें कितनी ज्यादा बेहतर समझ में आ रही हैं, क्योंकि वचन कहता है कि उन्होंने हर दिन सुबह परमेश्वर को पुकारा, और जैसे वो सुबह उसे पुकार रहे थे, वो उस सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे, और वो प्रार्थना कर रहे थे कि उस दिन के ऊपर प्रभु का आशीष बना रहे, और उस दिन प्रभु आपका मार्गदर्शन करे। और जब दिन खत्म हो जाता, शाम को भी वो प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ आते, तो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता निरंतर बना हुआ था। देखिए, इस विषय को मैं स्पर्श नहीं करना चाहता इस समय, लेकिन इस विषय को छूने में मुझे थोड़ी घबराहट होती है, बट हम थोड़ा सा उसे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत ही बारीक छोटे ऐसे फर्क हैं, और हमें उन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं बारीकियों में जो है, जब हम उन्हें समझते हैं तो उसमें हमारी महानता छिपी हुई है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने सबसे पहले एक स्वेच्छा से अर्पण लाया, और वहां से उन्होंने मंदिर को बनाने की शुरुआत की। दूसरा, उन्होंने एक और अर्पण दिया जिसका इस्तेमाल जो याजक हैं उनके कपड़े तैयार करने में किया गया था। वो दूसरा अर्पण था। और तीसरा, उन्होंने जो होम बलि चढ़ाई, वो
उनका अर्पण था। तो हम ये देखते हैं कि जो होम बलि है वो अर्पण और जो उनकी स्वेच्छा का पहला अर्पण था, उन दोनों में फर्क है। और साथ ही जो उन्होंने एक और अर्पण दिया जिसका इस्तेमाल याजकों के कपड़ों के लिए किया गया था, वो एक अलग अर्पण था। साथ ही हमें ये भी याद रखना है कि उनका जो होम बलि था वो उनके जो पापों के प्रति वो अर्पण दिया करते थे, उससे वो अलग था। इन दोनों ही बातों का फर्क हमें समझना जरूरी है, क्योंकि आज इस समय में पाप के लिए, पापों की क्षमा के प्रति हमें कोई अर्पण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर खुद अर्पित हो गए, खुद बलिदान हो गए, और वो सबसे ऊंचा बलिदान अर्पण था। उससे बेहतर पाप के लिए और कोई अर्पण नहीं हो सकता। वे जो होम बलि लेकर आते थे, वो होम बलि दो चीजों को दर्शाती थी, दो चीजों का प्रतीक थी। नंबर एक, वो परमेश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा, परमेश्वर के प्रति उनका धन्यवादित हृदय और उनका समर्पण, इस बात को वो दर्शाता था, नंबर एक। और दूसरा, उनकी होम बलि जो है, जैसे आपने सही हमें पहले बताया था कि उस होम बलि के द्वारा वो परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी सुरक्षा चाहते थे, ताकि जो उनके आसपास दुश्मन है उनसे प्रभु उन्हें बचाए रखे। तो होम बलि दो बातों को दर्शाती थी। नंबर एक, धन्यवादित हृदय उन बातों के लिए कि मैं पहले कहाँ था और कहाँ से प्रभु आपने मुझे कहाँ लेकर आए हैं आज। धन्यवाद इस बात के लिए भी कि मैं जहाँ हूँ और यहाँ से आगे जहाँ जाने वाला हूँ, उसके लिए धन्यवाद। और वे ये अर्पण सुबह और शाम देते, यानी कि हर अर्पण जो है उनके जीवन के 12 घंटों के लिए हर अर्पण वो देते थे। इसीलिए मैंने आपसे ये कहा था कि कई लोग हैं जो बहुत ही धर्मी हैं और आत्मिक लोग हैं, पर वो इन बारीकियों पर ध्यान नहीं देखते कि परमेश्वर ने ये सिद्धांत क्यों स्थापित किए हुए हैं। ये सिद्धांत परमेश्वर ने स्थापित किए हैं, परमेश्वर ने स्थापित किए हैं। इन बातों के ऊपर मैं इस हफ्ते मनन कर रहा था, क्योंकि जितना आप मनन करते हैं इन बातों पर, उतना मुझको भी करना जरूरी है। और इसीलिए बुधवार के बाद बहुत सारा समय मैंने इस वचन को जो है बार बार मनन करते हुए उसे और गहराई से समझने में बिताया। परमेश्वर ने धन्यवाद के हृदय के विषय में, यानी हमारी कृतज्ञता के विषय में, बहुत ही एक सामर्थी बात मुझे सिखाई। क्योंकि एक अर्पण जो है वो कृतज्ञता का चिन्ह है, और ये बात बहुत ही सामर्थी है, और इस बात को मैं एक लंबे अरसे तक याद रखूंगा। प्रभु ने मुझे ये दिखाया कि किस तरह कृतज्ञता के कारण किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर जो मेहरबानी का मौसम है, कैसे उसका समय काल बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पे, अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन पर एक आशीष को मुक्त किया है, और अगर ये हम समझे कि वो आशीष एक सीमित समय तक हमारे जीवन पर बनी रहेगी, क्योंकि हर एक बात एक समय सीमा के साथ आती है। और जब उस आशीष को पाने के बाद आप परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु इस आशीष के लिए धन्यवाद, और आप एक कृतज्ञ हृदय के साथ एक अर्पण को उस आशीष के लिए प्रभु के सामने लेकर आते हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप उस अनुग्रह को, जिसके कारण वो आशीष आपके जीवन पर आई है, उस अनुग्रह को आप और मजबूत कर रहे हैं। और उस कारण ये होता है कि उस आशीष की जो समय सीमा थी, जहां पर वो आशीष जिस समय खत्म हो जानी चाहिए थी, वो उससे ज्यादा समय आपके साथ बनी रहती है। अगर वो मेहरबानी का, अनुग्रह का समय 3 महीने आपके जीवन पर बना रहना था, आपकी कृतज्ञता के कारण, आपके कृतज्ञ अर्पणों के कारण वो समय बढ़कर 3 साल भी हो सकता है। तो आपकी कृतज्ञता का जो अर्पण है, आपके कृतज्ञ हृदय जो है, उसके कारण आपके ऊपर परमेश्वर की मेहरबानी का मौसम बढ़ जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। और ये बातें परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे, और मैंने इस बात को समझा कि कई आशीषें हमारे जीवन पर ज्यादा समय तक बनी नहीं रहती, क्योंकि हमने परमेश्वर को हमारी कृतज्ञता दिखाई नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे हृदय में कृतज्ञता नहीं है, पर हमने वो कृतज्ञता दिखाई नहीं है। मुझे अपने आप को संभालना होगा, वरना हम इसी विषय पर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये एक बात बताकर हम आगे बढ़ेंगे। ये संभव है कि एक व्यक्ति का हृदय बहुत कृतज्ञ है, पर साथ ही ये भी संभव है कि वही व्यक्ति वो कृतज्ञता दिखाए नहीं। आपने कहा कि एक व्यक्ति कृतज्ञ हो सकता है, पर वो अपनी कृतज्ञता नहीं दिखाता। जी।
और यहाँ पर आप रुकना चाहते हैं, जी बेहतर होगा कि हम यहाँ रुके, वरना हम बुधवार की सभा के विषय पर हम ज्यादा चर्चा करने लगेंगे। ये बात बहुत ही ज्यादा गंभीर है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, जब हम कृतज्ञ हैं हमारे जीवन में एक शिक्षक याजक के लिए, जब हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का उसकी आशीषों के लिए, ये जो भी आशीषें हैं आपके जीवन पर, अगर आप चाहते हैं कि ये एक लंबे अरसे तक आपके जीवन पर बनी रहे, तो कृतज्ञता के कारण ही ये हो सकता है। कृतज्ञता के कारण परमेश्वर के अनुग्रह का ये जो घेराव है, मौसम है, आपके जीवन पर लंबे समय तक बना रहता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समझ के लिए, इस शिक्षण के लिए, और अब हम इस विषय को यहीं छोड़ देते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। फिलहाल हम आज प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है उस पर ध्यान दें, और हम शायद बुधवार के दिन आपके सवालों का जवाब देंगे। और अगर लोगों के पास भी कुछ सवाल हैं तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, आप पास्टर से संपर्क करके आपके सवाल उन्हें दे सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस विषय पर हम और गहराई से बुधवार के दिन बातें करें। और अब हम एक और बार उसी श्रृंखला की ओर फिर से लौटते हैं जो प्रभु हमें सिखा रहे हैं, ये सुंदर श्रृंखला जैसे प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों कि मैं 1000 मौतें मर चुका हूँ इस विषय को सीखने के लिए, आप तक उसे लाने के लिए। मैंने शायद ये बात पहले भी बताई है कि ये जो चंद महीने कुछ समय बीते हैं, ये मेरे जीवन काल के प्रभु के साथ का जो मेरा रिश्ता है उसके बहुत ही जो है घनिष्ठ समय में से एक समय है। और मैं परमेश्वर से ये बात निरंतर कहता हूँ कि प्रभु, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है कि मैं सैकड़ों को, हजारों क्या सैकड़ों को भी हफ्ते के बीच में हफ्ते जो है उनकी अगुवाई कर सकूं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मैं ये नहीं कर सकता। और इसी कारण से मैं अपनी सीमाओं को जानते हुए उस पवित्र आत्मा के ऊपर ज्यादा निर्भर हूं, जिसके लिए कोई भी सीमाएं असंभव नहीं है। और ऐसा करने से जो बातें मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको नहीं सिखा सकता, उस कमी को जो है मैं ऐसे किसी एक दिन के द्वारा पूरा कर पाता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उसका पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों को भर दे और ऐसा करे जो कोई भी मनुष्य हमारे जीवन में नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपने बच्चों को खाना जो मैं खिलाता हूँ, उस बात को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। देखिए, आप स्वयं भूखा रहना पसंद करेंगे, मगर आप अपने बच्चों को सही भोजन, अच्छा भोजन देना चाहते हैं। आप स्वयं एक पिता है, माता है, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। विशेष रूप से आज जब हम सारी चीजों को फिर से जो है एक रीति से शिफ्ट कर रहे हैं, आज हम फिर से उन चिट्ठियों को पढ़ने वाले हैं, उनसे शुरुआत करने वाले हैं। आज जाकर अंततः हम उन चिट्ठियों की शुरुआत करने जा रहे हैं। आखिरकार हम उस जगह पर आ पहुंचे हैं, और इसीलिए हमें बड़ी कोमलता से इस श्रृंखला में आगे बढ़ना है। कृपया करके आप ध्यान से सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमें याद रखना है कि ये जो पत्र हैं, ये जो चिट्ठियां हैं, ये परमेश्वर की ओर से उसके लोगों को भेजी गई हैं, दी गई हैं। इसीलिए कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। पहली बात ये कि इन पत्रों के द्वारा, इन चिट्ठियों के द्वारा हम परमेश्वर के हृदय में झांक कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। इन चिट्ठियों का जो लिखने वाला है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हम उन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय कई बार हुआ है कि परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति से कोई विशिष्ट बात की है, लेकिन ये प्रभु की पूरी देह के लिए परमेश्वर के हृदय की बातें हैं। इसीलिए मैं ऐसा समझता हूं कि इन चिट्ठियों को जब हम पढ़ते हैं तो हम ज्यादा गंभीरता से पढ़ें, क्योंकि इनमें केवल हमारा अनुवाद नहीं होना चाहिए, केवल हमारी समझ से हमें इन पत्रों का अनुवाद नहीं करना है, क्योंकि ऐसे अनुवाद बहुत उपलब्ध हैं। कई लोग हैं जिन्होंने अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के इस हिस्से के विषय में कई पुस्तक अवेलेबल हैं, लिखे गए हैं। इसीलिए जरूरी ये होगा कि हम बहुत ही प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के हृदय को समझने की कोशिश करें, जो उन्होंने इन पत्रों में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के प्रति लिख भेजा है।
इसीलिए इस कार्य को हमें बहुत गंभीरता से करना जरूरी है। दूसरा, ये मानो एक पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं। ये मानो ऐसा है कि हम सवालों के जवाब पाने के लिए किसी शरीर को काट कर खोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पत्र है ये कुछ कलीसियाओं के प्रति विशेष रूप से लिखे गए थे। हमारे पास कुछ ये पत्र हैं जो किसी ने बनाए। ये वो असली वाले पत्र नहीं है, मगर किसी ने कलीसिया में हमारे लिए ये तैयार किए थे। मुझे पता नहीं कि एफिसस की कलीसिया के लिए जो लिखा हुआ है वो मैं खोज पाऊंगा या नहीं। जैसे मैंने कहा, ये एक पोस्टमार्टम के जैसा है। हम एक कलीसिया के भीतर झांक कर देख रहे हैं। हमें एक जो है सौभाग्य मिला है कि हम उनके जीवनों के अंदर झांक कर देख सके। उनके जीवन मानो हमारे सामने खुले कर दिए जा रहे हैं। हम उनके नंगेपन को देख रहे हैं। हम उनकी कमजोरियों को देखने जा रहे हैं। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से और बिना किसी रीति के उन पर न्याय किए हमें इनकी ओर देखना है। जब हम इन चिट्ठियों को देखें तो हमारा स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे हम कम से कम इनके समान नहीं, हम इनसे बेहतर हैं। इसीलिए जब मैं ये सिखा भी रहा हूं तो मुझे भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर मुझे परमेश्वर के मन में खड़ा होकर इन बातों को सिखाना है तो मुझे ध्यान देना होगा कि मैं इस रीति से न सिखाऊं मानो मुझ में कोई गलतियां हैं ही नहीं, कोई कमजोरियां हैं ही नहीं और मैं सबसे उत्तम हूं। मुझे एक ऐसे विद्यार्थी की तरह इन बातों को सिखाना होगा जैसा एक विद्यार्थी पवित्र आत्मा से सीख रहा है। और आप भी जब सुने तो एक विद्यार्थी की तरह सुने जो पवित्र आत्मा से सीख रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस गंभीरता का अंदाजा हो गया होगा। और कुछ बार मैं कोशिश करता हूं कि सीरीज का जो है रुख बदल सकूं, क्योंकि मैंने प्रभु से कहा कि परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज करूं तो आपको मुझे अनुग्रह देना होगा उसके लिए। तो इन दिनों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है बहुत ही सावधान रीति से ये समय आ गया है कि हम परमेश्वर के हृदय की गहराई को समझने की कोशिश करें। तीसरी बात ये कि इन बातों की वजह से ये जरूरी है कि हम एक गहरी नम्रता की तरफ बढ़ें। ये समझना जरूरी है कि ये बातें हमारे विषय में भी हो सकती हैं। ये समझना जरूरी है कि अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो शायद हम इन कलीसियाओं की जगह होते। इसीलिए हमें नम्रता के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। हमें इस श्रृंखला को इस रीति से सुनना है मानो कि ये हमारी तैयारी है स्वर्ग के लिए। जैसे हम पृथ्वी पर सीखते हैं, परमेश्वर हमें उस घर के लिए तैयार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं जो उसने हमारे लिए स्वर्ग में बना रखा है। तो इन सारी बातों को याद रखते हुए पास्टर, अगर आप तैयार हैं तो हम हमारी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आए हम एक बार और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की तरफ बढ़े। उसका दूसरा अध्याय, वहीं से हमने पिछले हफ्ते शुरुआत की थी। ये एफिसस की कलीसिया को लिखी हुई चिट्ठी है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। इस चिट्ठी और इस कलीसिया के ऐतिहासिक महत्व के विषय में या उस वक्त की जानकारी के विषय में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि कई परमेश्वर के महान दासों ने इसके विषय में बहुत कुछ लिख रखा है। और इसीलिए उन बातों को एक तरफ रखते हुए मैं जो पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है इसके विषय में, उस पर ध्यान देना चाहूंगा। तो उन बातों के ऊपर हम ध्यान देंगे और व्यवहारिक रीति से ये चिट्ठी, ये बातें मेरे जीवन पर अब कैसे लागू होती है, इन बातों पर मैं ध्यान देना चाहता हूं। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं चाहिए जिसे मैं आज अपने जीवन पर लागू न कर सकूं। व्यवहारिक रीति से इससे मेरे जीवन पर क्या असर होता है, ये जरूरी है। मुझे ऐसी जानकारी चाहिए जो आज मुझे जीने में मदद करे। और मेरी प्रार्थना है कि इन बातों को सीखने में प्रभु हमारी मदद करे। तो आइए हम शुरुआत करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आप दूसरे अध्याय का पहले वचन से 7वें वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय पहले वचन से आगे। एफिसस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में
फिरता है वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो आए हम पहले वचन से शुरुआत करते हैं। उसके पहले कुछ शब्द ये हमें बताते हैं कि ये पत्र जो है इफिसस की कलीसिया को लिखा गया था। उनके लिए लिखा जरूर गया था, पर उन्हें दिया नहीं गया था। और ये पत्र यहाँ तक कि उनकी कलीसिया का जो स्वर्गदूत है उन्हें भी नहीं दिया गया। और हम ये जानते हैं कि यह जो स्वर्गदूत लिखा गया है, यानी कि उस कलीसिया के जो पास्टर हैं या पासबान हैं, उनको वो दर्शाता है। और परमेश्वर ने ये चुनाव किया कि वो उस कलीसिया के जो पास्टर हैं उन्हें स्वर्गदूत या उनकी रक्षा करने वाले या उनकी देखभाल करने वालों के नाम से उन्होंने पुकारा उसे। और ये बातें बहुत ही जरूरी हैं कि आप ध्यान दें कि परमेश्वर आपके जो परमेश्वर के दास हैं, आपके ऊपर जो परमेश्वर का सेवक है, उन्हें किस रीति से प्रभु देखता है। क्योंकि हम मनुष्य होने के नाते चीजों को, लोगों को हमारे मानवीय जो नजरिए से देखते हैं, और इसीलिए हम उसी क्षमता में भी उनसे पा पाते हैं। लेकिन जब हम चीजों को आत्मिक नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो हम उसी आत्मा की क्षमता में पाना शुरू करते हैं। और ऐसा ही करना जो है जरूरी है और उत्तम है। पास्टर, पहला वचन एक और बार पढ़ें, क्या लिखा है? एफिसस की कलीसिया के दूत को यह लिख। तो ऐसा लिखा है कि एफिसस की कलीसिया का जो दूत है उसे संबोधित करता हुआ ये पत्र तो लिखना। तो पत्र जो है कलीसिया के लोगों के लिए नहीं लिखा गया था, उस कलीसिया के अगुवे के लिए लिखा गया था। तो जैसा हम करते आए हैं पास्टर, हम वैसा ही करेंगे। हम हर एक वाक्य को बड़े ही ध्यान और गंभीरता से देखेंगे। तो पास्टर ध्यान दें, अगर हम ये देख पाते हैं कि परमेश्वर यूहन्ना, जो प्रेरित यूहन्ना है, उसे ये बातें कह रहे हैं और उससे ये कह रहे हैं कि तू एफिसस की कलीसिया के दूत को ये पत्र लिखना। और उसके बाद जो एफिसस की कलीसिया का दूत है वो इस पत्र को पढ़ेगा और उसके बाद वो इस पत्र का अनुवाद करेगा और उसके बाद वो कलीसिया को सिखाएगा। तो अब यहाँ पर हम परमेश्वर के चरित्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बार मैं पूछना चाहूंगा, हम नए करार में हैं, है ना? पुराने करार में नहीं। मैं सिर्फ निश्चय कर लेना चाहता हूँ। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से काम करते हैं, जरूरी है। इसीलिए रोमियो का 10 अध्याय हमसे कहता है कि वे फिर उसे कैसे पुकारेंगे जिस पर उन्होंने विश्वास किया ही नहीं, और वो कैसे सुन पाएंगे अगर कोई प्रचार करेगा नहीं। ये भाग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जहां वो कहता है कि वो प्रचार कैसे कर पाएंगे अगर उन्हें भेजा ही नहीं जाएगा। अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर किस रीति से काम करते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर उसके राज्य के एक सिद्धांत को लेते हैं और एक मनुष्य को उसे सौंप देते हैं। और इसके बावजूद कई बार आपको ऐसा महसूस होगा या कोई आत्मा आपको ऐसा महसूस करवाने की कोशिश करेगी कि आपको किसी की जरूरत नहीं है।
और ऐसा विचार जो है, जिन वचनों को अभी हमने पढ़ा, उसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस रीति से काम करना पसंद करता हूं, ये मेरे काम करने का तरीका है। देखिए, मैं जानता हूं कि हम सब परमेश्वर से सीधा सीधा सुनना पसंद करेंगे और करते हैं, लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं कि इससे पहले कि मैं तुझसे सीधे सीधे खुद बात करूं, मैं देखना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जिसे मैंने तेरे लिए भेजा है, तो उसकी कितनी सुनता है और कैसे सुनता है। और ये परमेश्वर का हमारी नम्रता को जांचने का एक तरीका भी है कि हम उन पुरुषों को या उन परमेश्वर के दासों के प्रति कितने समर्पित होते हैं, अधीनता में चलते हैं, जिन्हें प्रभु हमारे लिए भेजता है। ये माना कि परमेश्वर की आवाज सुनने की शर्तें हैं जी। और दिलचस्प बात यह है कि प्रभु कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजेंगे जो सिद्ध हो, और परमेश्वर इस कारण किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजते जो पूरी तरह सिद्ध है, क्योंकि कोई भी पूरी तरह सिद्ध है नहीं, और प्रभु ये नहीं चाहते कि कोई उनकी जगह ले ले हमारे जीवन के अंदर, और उन्हीं को पूरी महिमा मिले, पूरा आदर और पूरी स्तुति और प्रशंसा मिले। और ये बातें इस रीति से होती हैं कि जब हम प्रभु के दासों को, जो प्रभु हमारे लिए भेजता है, पूरी नम्रता से उन्हें हम अपनाएं और अपनी आंखों को परमेश्वर के ऊपर लगाए रखें। जी हाँ, परमेश्वर बर्तनों का इस्तेमाल करता है, ऐसे बर्तन जो बुद्धिमानों को भी उलझा सकते हैं। तो प्रभु जितना भी चाहें कि वो सीधे सीधे एफेसस की कलीसिया से बात करे, मगर वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि एक व्यक्ति उपलब्ध है जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, प्रभु की आवाज को सुनना और ये इच्छा रखना कि हम परमेश्वर के आवाज को जान सके, सुन सके, समझ सके, ये अच्छी बात है। लेकिन बुद्धिमानी इस बात में भी है कि प्रभु ने पहले ही कौन सी बातें कर रखी हैं, इन्हें और समझने की हम कोशिश करें। कैसे ये होगा? जब हम उनकी सुनेंगे जिनसे उसने पहले ही बातें की है। तो आप इन लोगों की तरफ देख रहे हैं, और अगर ये कहें कि हम किसी मनुष्य की आवाज नहीं सुनना चाहते, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्रभु कहेंगे, मुझे भी तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये पसंद है, क्योंकि मैं अब ये समझ पा रहा हूँ कि परमेश्वर किस रीति से काम करते हैं। कल्पना करें ना कि परमेश्वर एक व्यक्ति के पास गया ताकि उसके द्वारा वो एक और व्यक्ति से बात कर सके, और वो व्यक्ति उन बातों को एक तीसरे व्यक्ति को बता सके। और ये सब कुछ इसके बावजूद कि परमेश्वर उनसे सीधे सीधे भी बात कर सकता था। 3 परतें थी, प्रभु स्वयं बात कर रहे थे, मगर 3 परतें थी। कई लोग क्योंकि इस बारीकी को समझ नहीं पाते, वो खेदित हो जाते हैं, वो खुद को चोट पहुंचा लेते हैं। ये जो बारीकी है, किसी भी व्यक्ति के आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, जहां पर वो उस आवाज को पहचान पाते हैं जिसे परमेश्वर ने उनके जीवन में लेकर आया है, कि वो उनसे बातें कर सके उस व्यक्ति के उस आवाज के द्वारा। तो हम और भी गहरे जा सकते हैं इस वचन में, और भी हम गहराई को समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है सिर्फ इस एक वचन में और सीखने के लिए। पर हम आगे बढ़कर समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु ने इस वचन में आगे हमसे क्या कहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे। पास्टर, अगर आगे आप पढ़ें, दूसरा वचन ये कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं। देखिए, इस एक वाक्य को ही हम और बहुत गहराई से पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, बहुत ध्यान से मेरी आवाज को सुने। मैं आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर ये जो श्रृंखला, इन वचनों को जो हम सीख रहे हैं, ये इतनी आसानी से हमें जाने नहीं देगी। ये वचन मानो हमसे जूझते हैं, हमारी आत्मा को झंझोड़ते हैं। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। अब प्रभु एक ऐसे समूह से बातें कर रहा है जिसने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर डाला हुआ है। और ऐसे लोगों को देखकर प्रभु ये नहीं कहता कि मुझे तुम्हारे विश्वास के विषय में पता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं।
तो इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ देर थम कर उस पर मनन करना होगा, ध्यान देना होगा कि क्या कहा जा रहा है। कि ये हो सकता है कि हमारा विश्वास जो है दृढ़ हो, हमारे अंदर विश्वास की सारी बातें हो, हमें उसके विषय में सही रीति से सिखाया गया हो, और शायद हमारे अंदर हमसे किन बातों की अपेक्षा की जाती है उसकी समझ भी है। हमने बहुत समय संडे स्कूल में बिताया है, हमने परमेश्वर के भवन में बहुत सारे साल जो है हम आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि अपेक्षाएं क्या हैं, पर परमेश्वर की नजरें आज उन बातों पर नहीं है। आज परमेश्वर हमारे अंदर जो विश्वास है उस विश्वास के नतीजे की ओर देख रहा है, वो उस व्यक्ति के कामों की ओर देख रहा है। वो कहता है, तेरे विश्वास को मैं जानता हूं, तू जो कहता है मैं उन बातों को जानता हूं, लेकिन आज मैं तू जो जो विश्वास करता है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जो तेरे काम है उनकी बातें कर रहा हूं। क्योंकि कई बार हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन जिन बातों को पर हम विश्वास करते हैं उन्हें अपने जीवन में पैदा नहीं कर पाते। परमेश्वर मानो ये समय ले रहे हैं और उन बातों को जो है केंद्र में या फोकस में ला रहे हैं जो उसके लिए महत्वपूर्ण है, और जो बातें परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है जरूरी है हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये श्रृंखला, ये सारी बातें हमें तैयार करेंगी कि हम एक ऊंचे दर्जे में प्रभु को खुश कर सके, प्रसन्न कर सके। इसीलिए बाइबल ये कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है, और विश्वास कामों के बगैर मरा हुआ है। विश्वास कामों के बिना मरा हुआ है। तो हम एक ऐसे व्यक्ति की ओर देख रहे हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो सही बातों का अंगीकार भी करते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में जो वो बातें कहते हैं वो करते नहीं। देखिए, हम ये कहकर बहाना नहीं बना सकते कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझे ढांप लेता है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अनुग्रह परमेश्वर का उपलब्ध है हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर अब ये अपेक्षा करते हैं कि हम समझदारी दिखाएं। हम हमारे बच्चों के साथ भी ऐसी ही अपेक्षा करते हैं। हम उन्हें सही चीजें सिखाते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि देखो जो बातें सिखाई गई हैं आप उन्हें करें। जब माँ उन पर गुस्सा हो रही होती है तब वो ये कहती है, देखो इन्हीं बातों के विषय में मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी। क्योंकि समझदारी हमसे इस बात की जो है अपेक्षा करती है कि हम केवल उन बातों को सुने नहीं, मगर जो बातें हमसे कही गई हैं, जो हमने सुनी है, उन्हें हम कार्यों के रूप में हमारे जीवन में दिखाएं भी। परमेश्वर ये कहते हैं, प्रभु के लोगों, कई बार हम परमेश्वर का भय इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम उसके न्याय को तुरंत नहीं देखते। लेकिन अब आप परमेश्वर के मन के अंदर झांक कर देख रहे हैं और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। तुम्हारे गीतों की बात नहीं कर रहा हूं, तुम जो अंगीकार करते हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे मन या तुम्हारे हृदय का जो हाल है मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी इच्छाओं की बात नहीं कर रहा। कहते हैं वो सब कुछ जरूरी है, अच्छा है, लेकिन अब मैं कामों की बात कर रहा हूं। क्योंकि समझदारी की अपेक्षा ये है आपसे कि आपका विश्वास कार्यों में भी तब्दील किया जाए। और इसके बाद वो अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। पहले वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा परिश्रम भी देखा है, जाना है। कहते हैं मैं तेरे काम जानता हूं और तेरे परिश्रम को भी। देखिए, अब ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि प्रभु शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि मुझे तेरे काम पता है, और अब वो कह रहे हैं मुझे तेरा परिश्रम भी पता है। परिश्रम यानी तुम्हारी मेहनत पता है। प्रभु ये कह रहे हैं, देखिए आप कोई काम कर सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि उसके अंदर आपकी मेहनत उतनी ना हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप दो काम करने वालों को देखते हैं बाहर, उसमें से एक व्यक्ति जो है वो अगर 95% समय वो आराम करता रहे, आप खिड़की से बाहर उसे देखते हैं कि आप इस व्यक्ति को जो है पैसे दे रहे हैं इस काम के, और वो शायद हाथ में उसका औजार लेकर खड़ा भी है, मगर उस औजार से उसका कोई नाता नजर नहीं आता। वो फावड़ा जो उसके हाथ में है, वो फावड़ा जमीन पर कभी लगाया ही नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद उस व्यक्ति को भी
जो है काम करने वाला या मजदूर कहा जाएगा। और परमेश्वर क्योंकि वो बारीकियों पर ध्यान देने वाला परमेश्वर है, वो ये कहता है कि सुन, मैंने केवल तेरा काम नहीं, मैंने तेरी मेहनत को, तेरे परिश्रम को भी देखा है। वो कहता है मैंने सिर्फ तेरा काम नहीं देखा है, मैंने तेरे परिश्रम को देखा है, तेरी मेहनत को देखा है, और तू जिस लगन से उसे करता है मैंने उसे भी देखा है। मैंने देखा है कि किस तरह तू अपना सब कुछ न्यौछावर करके प्रभु के लिए काम करता है। प्रभु के लोगों, अगर प्रभु हमारी तरफ देखे तो क्या वो मेहनत जो हम उसके लिए कर रहे हैं उसे वो सराहेंगे? और वो तीसरी बात क्या है जो प्रभु कहते हैं कि मैं जानता हूं और तेरे धीरज को जानता हूं। और ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी है। प्रभु कहते हैं पहले मैंने तेरे कामों को देखा है, दूसरा मैंने तेरी मेहनत, तेरे परिश्रम को देखा है। लेकिन कई बार जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो हम उसके नतीजों को तुरंत नहीं देख पाते। आप पूरी मेहनत से, पूरे लगन से काम कर रहे हैं और अब आपकी अपेक्षाएं हैं कि आप कोई फल देखे। आपने 1 साल भर जो है प्रभु के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है, लेकिन आप उसके नतीजों को देख नहीं पाते, विजेता को देख नहीं पाते। और ऐसा होने के बावजूद क्या आप अपना काम जारी रखेंगे? क्या आप अपनी मेहनत को जारी रखेंगे? क्या आप अपनी लगन से जो आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको जारी रखेंगे? कई बार आप पूरी मेहनत कर सकते हैं लेकिन आप जो है उन नतीजों को नहीं देख पाते। आपने मेहनत की है, लगन की है, आपने सारी बातों में आप विश्वास योग्य रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं से, आप अपने जो है अभिलाषाओं से दूर भागे हैं, विश्वास योग्य रहे हैं, आपने उपवास किया है, प्रार्थना की है, लेकिन फिर भी आप नतीजों को नहीं देख पाए। और ऐसे हालातों में कई बार लोग जो हैं अपना धीरज खो देते हैं और वो परिश्रम करना बंद कर देते हैं। कई बार ऐसे भी लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपके सारे परिश्रम के बीच आपके हृदय को खेदित करके चले जाते हैं और आप उसके कारण हार मान लेते हैं। आप प्रभु की चीजों में, कामों में जो है परिश्रम करना छोड़ देते हैं। कई बार आपके अपने परिवार के लोग आकर आपको चोट पहुंचाते हैं और आप सवाल करते हैं कि मैं आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं? कि अपने परिवार के सदस्यों ने आपका जो परमेश्वर के साथ चलना है उन बातों में आपको निराश किया है। जो दुश्मन है ऐसी कितनी ही बातों को हमारे जीवन में लेकर आता है और कोशिश करता है कि उनके द्वारा हमारा ध्यान परमेश्वर के कामों से और उसके प्रति हमारी जो मेहनत है, हमारी जो परिश्रम है, उससे हमको दूर ले जाए। इसीलिए परमेश्वर अब बहुत ही सटीक रीति से इस बात के विषय में हमसे बातें कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैंने केवल तुम्हारा काम नहीं देखा, मैंने केवल तुम्हारी मेहनत नहीं मगर तुम्हारा धीरज भी मैंने देखा है। क्या कहता है वचन, हम एक और बार पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। ठीक है, तो वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे कामों को देखा है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम देखा है और तुम्हारे धीरज को मैंने देखा है। और इन तीनों चीजों के विषय में प्रभु ये कहते हैं कि ये तीनों ही चीजें तुम्हें अनंत काल में पुरस्कार देने जा रही हैं। कई बार निराशाएं इस कारण आती हैं क्योंकि हम तुरंत उस पुरस्कार को पाना चाहते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो हम उस निराशा को अपने जीवन पर हावी होने का मौका दे देते हैं और उसके कारण हमारा ध्यान भी भटक जाता है। परमेश्वर उनसे कहता है कि सुनो, मैंने तुम्हारे काम को देखा है, मैंने उस काम के अंदर तुम्हारी मेहनत को देखा है और जब उस मेहनत का तुम्हें पुरस्कार नहीं मिला उस समय भी तुम किस तरह धीरज बांधे खड़े थे, मैंने उस बात को भी देखा है। आपने उसके बावजूद अपने विश्वास में कायम रहे, हार नहीं मानी, तुमने हार नहीं मानी, मैंने इस बात को देखा है। देखिए, समझने की बात यह है कि परमेश्वर ये गवाही एक ऐसे व्यक्ति के विषय में नहीं दे रहे हैं जो मेहनत इसलिए कर रहा है कि अपने जीवन को वो संवार सके। परमेश्वर ये एक ऐसे व्यक्ति के विषय में कह रहे हैं जिसने मेहनत की है परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए। हम ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने जो है शारीरिक रीति से किसी शहर को बसाया हो, बनाया हो, लेकिन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने समय निकाला है, मेहनत की है कि अपने आत्मिक मनुष्यत्व को वो मजबूत कर सके। ऐसे लोग जिन्होंने मेहनत की है कि वो अपने आप को प्रभु में और भी दृढ़ कर सके, परमेश्वर के कामों में अपने आप को मजबूत कर सके। और ऐसे लोगों को प्रभु इस समय सराह रहे हैं, उनकी बात यहाँ हो रही है।
प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारे धीरज को देखा है, तुमने किस तरह हार नहीं मानी, तुम लगातार बने रहे, तुमने निराश होने नहीं दिया अपने आप को, तुम आखिर तक बने रहे, डटे रहे, उस समय तक जब तक उस तुरही के आवाज को सुन लिया नहीं गया। क्या हमारे विषय में ऐसा कहा जाएगा? मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से अपने हृदय में इस प्रार्थना को करें। आप कहें कि प्रभु, मैं मेहनत करूंगा, प्रभु मैं पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करूंगा, मैं धीरज के साथ हार न मानते हुए तब तक वो काम करता रहूंगा जब तक मैं उस पुरस्कार को पा नहीं लेता, जब तक वो पुरस्कार, वो मुकुट मेरे सर पर रखा नहीं जाता। और परमेश्वर ऐसे लोगों को सराहता है। वो अपने पत्र की शुरुआत ऐसे लोगों को सराहने के साथ करता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। आगे ऐसा लिखा है, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। प्रभु यहाँ ये कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा के विषय में एक बात है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं बहुत सराहता हूँ तुम्हारी आत्मा के अंदर। अब प्रभु जो है सीधे मुद्दे पर आ रहे हैं। वो अब उत्साह नहीं बढ़ा रहे किसी का, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें कौन सी बातें पसंद हैं। वो ये कहते हैं कि सुन, मैं इस कारण तेरी ओर आकर्षित हो रहा हूं क्योंकि तू उनसे घृणा करता है जिनसे मैं घृणा करता हूं। वो कहते हैं कि तू बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बात को मैं आपको जो है तोड़कर बारीकी से समझाना चाहता हूं। वो कहता है कि तू बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं करता। बस अगर एक शब्द है जो इस पीढ़ी में, हमारे इन दिनों में सबसे ज्यादा लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, और वो ये है कि बर्दाश्त कर लेना या सहन कर लेना। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप पढ़ें कि दुश्मन पिछले दशक में बड़ी ही चालाकी से क्या कर रहा है, विशेष रूप से पिछले 4-5 सालों में, अगर कोई शब्द है जिसे आज की इस संस्कृति ने मानो जबरन हमारे ऊपर लाद रखा है, तो वो है बर्दाश्त कर लेना, सहन कर लेना। सहन कर लेने के नाम पर लोगों को ऐसी बातें करने पर या ऐसी बातों को अपना लेने पर विवश कर लिया गया है जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं। और इस समय मैं परमेश्वर के लोगों से बात करना चाहता हूं। प्यारो, हम एक ऐसा समय आएगा, हम प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे, और उस दिन प्रभु निश्चय हमसे ये नहीं पूछेंगे कि वे बातें जो प्रभु को प्रसन्न नहीं करती थी, उन्हें तुमने कितना बर्दाश्त किया या कितना उन्हें सह लिया। बस यही बातें आपने पिछले हफ्ते भी हमें बताई थी कि हमें उन बातों से प्रेम करना है जिनसे प्रभु प्रेम करता है, उन बातों से घृणा करनी है जिनसे प्रभु घृणा करते हैं। देखिए, ऐसे बहुत से पाप हैं जिनसे प्रभु घृणा करते हैं। आज का समाज उन बातों को अपनाने लगा है, और उसका कारण वो ये देता है कि हमने लोगों को, उनकी आदतों को, उनको बर्दाश्त करना है। देखिए, समाज आज आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आपको जैसा जीना है आप जिए, हम जैसा जीना चाहते हैं हम जिएंगे। वो ये भी नहीं कह रहा, आपको ऐसा चुनाव भी नहीं दे रहा कि चलो हम किसी बात पर ये तय कर लेते हैं कि इस बात पर हम सहमत नहीं हैं। प्रभु ये कहता है कि सुनो, मैंने तुम्हारे स्वभाव को देखा है, मैंने देखा है कि तुमने किन बातों में निश्चय करके मेरे लिए खड़े रहे। तुमने समझौता नहीं किया, तुम मानो किसी बात के ऊपर बीच में नहीं रहे, तुमने मेरे लिए एक स्थान खड़े रहे, मेरी बातों को तुमने प्रथम स्थान दिया। तुमने ये कहा कि इस बात को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रभु कहता है कि ये बात बहुत ही सामर्थी है। देखिए, बाइबल जो है वो बुजदिलों के लिए नहीं है। बाइबल जो है उनके लिए है जो साहसी हैं। परमेश्वर एक ऐसी दुल्हन की तरफ देखते हैं जो बुद्धिमान है, ऐसे योद्धा जो भयभीत नहीं है लेकिन उसके लिए निश्चय से खड़े रहते हैं। ऐसे लोग जो कहेंगे कि प्रभु हम समझौता नहीं करेंगे, हम दृढ़ खड़े रहेंगे। इसीलिए भजन संहिता 1 अध्याय 1 वचन हमसे यूं कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखिए, एक लगन होती है परमेश्वर के बच्चों के अंदर जो ये कहती है कि मैं समझौता नहीं करूंगा,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर का न्याय आता है तो एक व्यक्ति पर नहीं मगर पूरे समूह पर आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उस जगह बैठूंगा ही नहीं जहां बिजली गिरने वाली है। मैं उनसे दूरी बनाए रखूंगा, मैं उन बातों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, जब आप इस शब्द को सुनते हैं कि दुष्ट काम करने वाले, तो आप तुरंत ऐसा सोचते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि ऐसे कुछ लोग जो बहुत ही बुरे बुरे काम कर रहे हैं। लेकिन पहली बार जब परमेश्वर ने दुष्ट कामों की बात की या दुष्टता की बात की, तो किसी अविश्वासी की बात नहीं की थी। परमेश्वर ने जब किसी समूह को दुष्ट लोग कहा, दुष्टता के लोग कहा, तो वो ऐसे लोग थे जो वायदे की जमीन में जाने के लिए चुने गए थे। तो अब इस बात को थोड़ा हमें गहराई से देखना जरूरी है। अगर आप मेरे साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक को खोलें, उसका पहला अध्याय, और हम 35वें वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। हम ऐसा करें कि हम 31वें वचन से पढ़ना शुरू करते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक पहला अध्याय 31वें वचन से आगे। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया। जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उस रीति से परमेश्वर ने तुम्हें उठाकर इस स्थान तक पहुंचाया है, और फिर भी तुमने उस यहोवा पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, हम आगे बढ़ें। जो तुम्हारे आगे आगे इसीलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे। तो यहाँ हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर उन्हें आगे भेज रहे हैं, लेकिन इसलिए कि वे डेरे डाल सके, तंबू गाड़ सके, प्रभु उनसे आगे जाकर वो जगह उनके लिए ढूंढा करते थे। जरा एक क्षण हम इस वचन पर ध्यान दें कि प्रभु हमारे आगे जाकर हमारे लिए एक जगह तलाशते हैं जहां हम अपने तंबू को गाड़ सके। परमेश्वर आगे जा रहे हैं ताकि आपके लिए एक स्थान तैयार कर सके। परमेश्वर तुम्हारे आगे जा रहे हैं ताकि तुम्हारे लिए वो सही व्यक्ति तलाश कर सके। जी हाँ, कोई इस बात को अपनी आत्मा में पाले, और परमेश्वर उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे आगे मैं गया और मैंने तुम्हारे लिए एक स्थान को ढूंढ लिया, तय कर लिया है। और अब वो उनमें से 12 लोगों को उस जगह को देखने के लिए, उसकी जासूसी करने के लिए वो भेजते हैं। अब ये लोग वहां जाकर वापस आते हैं, और उनमें से 10 लोग, केवल 2 को छोड़कर, जो कालेब और यहोशू को छोड़कर बाकी 10 लोग शिकायतें करना शुरू करते हैं, वो कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम वाचे की जमीन में हम कदम नहीं रख सकते। वो ये कहना शुरू करते हैं कि वहां अमेरिकी है, वहां पर दानव है, और हम अपने ही नजरों में उनके सामने टिड्डियों के समान हो गए हैं। और वो रोना शुरू करते हैं, शिकायत करते हैं कि हम वहां नहीं जा सकते। वो कहते हैं भूल जाओ कि परमेश्वर ने क्या कहा, भूल जाओ कि जो वादा मिला था, भूल जाओ जो नबूवत का शब्द आया था। वो कह रहे हैं परमेश्वर ने उनको वहां भेजा था, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जा सकते। वो वचन क्या कहता है, एक बार और हम अगर पढ़ें उसे, ऐसा लिखा है कि जो तुम्हारे आगे इसीलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम वहां जाकर उन दानवों को देख पाते, उससे पहले किसी और ने उन दानवों को देखा था। तुम वहां जाते उससे पहले परमेश्वर ने उन दानवों को देखा था, और उसके बावजूद उसने तुम्हें वहां भेजा। इससे पहले कि तुम शारीरिक रीति से उस स्थान में कदम रख पाओ, परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर स्थापित हो चुकी थी। तो परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम वहां जाओ, इससे पहले मैं वहां गया, मैंने उस स्थान को देखा, उन दानवों को देखा, मगर तुम फिर भी रो रहे हो, तुम शिकायत कर रहे हो, तुम अपने हृदय को दुखी कर ले रहे हो, और तुमने डर को, मायूसी को, दोष को अपने जीवन में जगह दे दिया। याद रखो कि तुम वहां पहुंचो उससे पहले परमेश्वर वहां पर जा चुके थे। हाँ, वहां के दानव जिंदा हैं, और अगर है भी तो क्या, मैं एक ऐसी जगह में कदम रख रहा हूं जहां मुझसे पहले मेरे प्रभु ने कदम रखे हैं।
मैं कैसी जगह में कदम रखने जा रहा हूँ जहां मेरा परमेश्वर पहले ही जा चुका है। इसीलिए जब मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां विजेता हासिल करने नहीं जा रहा हूँ, मैं विजेता के स्थान में खड़ा हूँ और इसीलिए मैं वहां जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु पहले ही वहां जा चुका है। मुझे बस ये करना है, मुझे उनके जूतों में अपने पांव डालकर खड़े रहना है, मुझे उनके कद की ऊंचाई को पा लेना है, मुझे वहां पर सही जगह में खड़ा होना है और समझना है कि मेरे लिए किन बातों को कर दिया गया है, समझना है कि आत्मा में किन बातों को मेरे लिए कर दिया गया है, उस समझदारी को पाना है। ये जानना कि आत्मा में कौन सी बातें तुम्हें पहले ही दे दी गई हैं, उन बातों को जानना। सवाल ये है, क्या तुम जानते हो? हम विश्वासी होने के नाते हमें इन बातों को जानना जरूरी है। पिता यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के लोगों, प्रभु चाहता है कि आप अपने दुश्मन को जाने। प्रभु ये भी चाहते हैं कि आप जाने कि कौन सी दुष्टता की ताकतें आपके विरुद्ध लड़ रही हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जाने कि कौन सी बातें आपके घर से लड़ रही हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम दुश्मनों की चालाकियां और उसकी योजनाओं के प्रति अनजान रहें। साथ ही हमें यह भी जानना है कि युद्ध उसका है। इसके बावजूद हमें यह भी जानना है कि मैं उस जगह जाकर खड़ा रहूंगा जहां मेरा प्रभु मेरे लिए खड़ा है, जहां वो मेरे लिए लड़ता है। पवित्र आत्मा आपको ऊंचा उठा रहा है, वो आपको समझदारी दे रहा है। पवित्र आत्मा आपको और भी समझदार बना रहा है ताकि आपको विजेताएं दे, विजेताएं उन युद्धों के ऊपर जो आत्मिक क्षेत्रों में आपके लिए पहले ही जीत ली गई हैं। हमें अब उसके मन को जानना जरूरी है। हमें अब समय निकालना है कि हम उसके मन को जाने समझें, इस बात का इंतजार करें कि वो काम करे, और जब वो काम करता है तब आप बढ़ें आगे और अपनी विजेता को जो उसने जीती है आपके लिए, उसे थाम ले। मैं चाहूंगा कि इस हफ्ते जो बातें मैंने आपको सिखाई हैं, आप उन पर ध्यान दें। इस हफ्ते आप उन पर मनन करें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि कैसे ये बातें आपके जीवन पर किस हिस्से पर लागू होती हैं। आप जिस किसी चीज का सामना कर रहे हैं, आप जिस किसी दानव का सामना कर रहे हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उस दानव की ओर देखें और आपको ये कहना है कि इससे पहले कि मैं इस दानव को देखता, इससे मिलता, परमेश्वर इसे देख चुका है। इससे पहले कि मैं उस स्थान में, उस परिस्थिति में पहुंच पाऊं, परमेश्वर की उपस्थिति पहले ही वहां पहुंच चुकी है। और अगर परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं है तो क्या वो स्थान या वो परिस्थिति में मुझे होना भी चाहिए? अगर परमेश्वर की उपस्थिति उस रिश्ते में नहीं है तो क्या मुझे इस व्यक्ति का पीछा करना चाहिए? अगर परमेश्वर मुझसे आगे किसी स्थान पर, किसी परिस्थिति में नहीं गए हैं तो क्या मुझे ये जोखिम उठाना सही होगा कि मैं उस जगह में जाऊं और वहां अपनी उपस्थिति को लेकर, अपने समय को लेकर मैं खतरा मोल ले लूं? ये एक चीज जो मैं आज तुम्हें सिखा रहा हूं, इसमें से कई बातों के हल निकल आएंगे। क्या प्रभु आपसे आगे उस परिस्थिति में गए हैं? ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा। एक और बार उसे पढ़ेंगे हम। निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा। परमेश्वर के लोगों, यहाँ हम ध्यान से सुने। परमेश्वर अब उन लोगों की ओर देख रहे हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं छुड़ाया था। ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने स्वयं बचाया था, उन्हें उसी ने स्वयं छुटकारा दिया था, बंधुआई में से छुड़ाया था। अब उन्हीं लोगों को परमेश्वर देखते हैं और उन्हें एक दुष्ट पीढ़ी कहकर पुकारते हैं। एक दुष्ट पीढ़ी उन्हें कहते हैं क्योंकि उन्होंने सारे चिन्हों को, चमत्कारों को देखा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। इसके बावजूद कि उन्होंने परमेश्वर की भलाई को चखा, उन्होंने ये चुनाव किया कि वो अपने ही अविश्वास में जीते रहेंगे।
उन्होंने चुनाव किया कि वो अपने ही आज्ञा पालन न करने में और अपने पाप में जीते रहेंगे। परमेश्वर इन लोगों को देखते हैं और कहते हैं कि जब तक ये पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म नहीं हो जाती, मैं तुम्हें वाचे की उस जमीन में नहीं ले जा सकता। एक पूरी पीढ़ी और उसके पूरे लोग जिनके अंदर विश्वास नहीं था, अविश्वास था, उन्हें परमेश्वर एक दुष्ट पीढ़ी कहकर पुकारते हैं। और ये परमेश्वर के हृदय से निकलती हुई बहुत ही कठोर ऐसे शब्द हैं, बहुत ही सख्त भावनाएं हैं। वो ये कहता है कि मैं एक ऐसी पीढ़ी को तलाशता हूं जो मुझ पर विश्वास करेंगे, जो ऐसी पीढ़ी को तलाश करता है जो उसके वादों पर विश्वास करेंगे और कहेंगे हाँ, उसके वादे हाँ हैं, आमीन हैं। कहते हैं कि मैं एक ऐसी पीढ़ी को तलाशता हूं जो हार मानने से इनकार करेंगे, जो अपनी मेहनत में अपना सारा प्राण, अपनी सारी आत्मा उंडेल देंगे। कहते हैं कि मैं एक ऐसी पीढ़ी को तलाशता हूं जो केवल विश्वास ही नहीं करेगी, पर अपने विश्वास को अपने कामों के द्वारा साबित भी करेगी। और परमेश्वर इस पीढ़ी को देखकर ये कहता है कि ये एक दुष्ट पीढ़ी है, क्योंकि जिस स्तर का अविश्वास उनके अंदर देखा जा रहा था, वो किसी और से उपज कर उनके अंदर शामिल हुआ था। वो विश्वास की कमी परमेश्वर की ओर से नहीं थी, वो विश्वास की कमी शैतान की ओर की थी, और उसने बोए हुए जो बुरे बीज थे, उसके कारण ये अविश्वास पैदा हुआ था उनके अंदर। और अब परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि ऐसा हुआ है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा या नहीं दे सकता कि ये लोग उस वायदे की जमीन में कदम रखें। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक ये सारे इस रेगिस्तान में खत्म नहीं हो जाते। प्रभु के दास, परमेश्वर के वचन का एक बहुत ही ऐसा भाग जिसको सुनकर आपके अंदर भय आ जाता है कि परमेश्वर अब इंतजार कर रहे हैं कि ये सारे लोग जो अविश्वास से भरे हैं, ये इस रेगिस्तान में खत्म हो जाए, नाश हो जाए। प्रभु बाकी दोनों से कहता है कि तुम दोनों को तो मैं ले जाऊंगा, मगर तब तक नहीं जब तक ये लोग तुम्हारे आसपास हैं। वो मानो ये कह रहे हैं कि मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम्हारे आसपास जितना अविश्वास है वो मर नहीं जाता। तो हम में से कुछ लोग ये समझ नहीं पाते कि क्यों कर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी चीजें हैं जिनका मरना जरूरी है। प्रभु कहता है कि मैं एक नया विषय, एक नया अध्याय तुम्हारे जीवन में नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि तुम्हारे आसपास ऐसी चीजें हैं जिनका मरना जरूरी है। तुम्हें उनके विचारों की ज्यादा फिक्र है, तुम्हें मेरी कोई कद्र नहीं, तुम उनसे मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो, तुम उनका रिश्ता जो तुम्हारे साथ है उसे सुरक्षित रखना चाहते हो, तुम्हें तुम्हारा जो रिश्ता मेरे साथ है उसकी कोई कद्र नहीं, तुम उनके नजरों में अपनाए जाने को ज्यादा महत्व देते हो, मेरी नजरों में ठुकराए जाने को तुम महत्व नहीं दे रहे। और प्रभु कहते हैं अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हो, और क्योंकि तुम इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हो, तुम भी इन्हीं का हिस्सा बन गए हो। और परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि इस पीढ़ी में से हर एक व्यक्ति मर नहीं जाता उस रेगिस्तान में, और जब तक ऐसा नहीं होता वे उसी रेगिस्तान में भटकते रहते हैं। इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर कि उस पीढ़ी में से हर व्यक्ति उस रेगिस्तान में भटक कर मर न जाए। हर एक व्यक्ति, ऐसा ही लिखा है बाइबल में, हर एक व्यक्ति जब तक ऐसा नहीं हुआ वो भटकते रहे। तो कहीं ना कहीं आपको ये सवाल करना पड़ेगा खुद से कि क्या मैं भी इन लोगों की तरह गोल गोल किसी एक जगह में भटक तो नहीं रहा? क्या मुझे इस तरह भटकना चाहिए? सच्चाई ये है प्यारो कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे बोझ हैं जिन्हें हमें अपने जीवन से अलग कर देना बहुत ही जरूरी है, ताकि मैं आजाद हो सकूं उस जगह पर जाने के लिए जहां जाने के लिए परमेश्वर मुझे बुला रहे हैं। और परमेश्वर कहते हैं एफिसस के लोगों को कि तुमने किसी भी दुष्टता को और दुष्टता के कामों को बर्दाश्त नहीं किया। हम बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि हम कहते हैं हम एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं। बात यह नहीं कि आप अच्छे व्यक्ति हैं या नहीं, बात यह है कि आप ऐसे व्यक्ति बने जिसमें परमेश्वर पूरी तरह प्रसन्न है। देखिए, हमें संसार कभी कभी पूरी तरह अपनाता नहीं, और याद रखें कि परमेश्वर की नजरों में आप संसार के भी मित्र बने रहो और परमेश्वर के भी मित्र बने रहो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का मित्र होने के लिए आपको इस संसार का शत्रु बनना पड़ेगा। आप दोनों की दोस्ती एक साथ बरकरार नहीं रख सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु उन्हें देखकर कहता है कि मैंने देखा है किस तरह तुमने दुष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं किया है।
कहते हैं कि मैंने देखा है कि किस तरह तुम्हारा हृदय उन बातों में कभी नहीं बसता जो बातें परमेश्वर के कार्यों के प्रति नहीं है, परमेश्वर की ओर नहीं है। तुमने उन बातों से घृणा की है। कहता है तुम्हारे इस स्वभाव को मैं बहुत सराहता हूं। परमेश्वर के लोगों, उसकी करीबी में ही हमारी महानता है। ऐसा होने पाए कि प्रभु को आप पर गर्व हो। मैं इस विषय को आपके साथ आगे और भी बांटना चाहूंगा। पास्टर जी, अभी के लिए मैं आशा करता हूं ये बातें लोगों को आशीषित करेंगी। जी, बहुतायकी से करेंगी। पास्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर जिनकी चाहत करता है, ऐसे मेरे लोगों, ऐसा हो कि इस हफ्ते आप अपने आप को यीशु मसीह के चरणों में पाएं। ऐसा हो कि आप अपने आप को उस जगह में पाएं जहां परमेश्वर आपसे पहले जा चुके हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।